हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखो बच्चों, हमने जो स्टार्ट किया था चैप्टर, हमारा चैप्टर था व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। तो इसमें हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, हमने बोथ हाउसेज वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, राज्यसभा एंड लोकसभा, एंड वन मोर प्रेसिडेंट ऑल्सो वी हैव आई हैव डिस्क्राइब टू यू। ओके, सो टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर विद द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट क्या रोल प्ले करती है, क्या क्या उसके काम है, पार्लियामेंट क्या क्या काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका फंक्शन है वो ये है कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या क्या है, पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है आपका लेजिस्लेटिव फंक्शंस। अब लेजिस्लेटिव देखो, नाम से ही क्लियर है, आपको पता भी चल गया होगा। लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ मेकिंग, लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ मेकिंग, लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ मेकिंग। ठीक है, यानी कि कानून बनाएगी। पार्लियामेंट क्या करती है, कानून बनाती है। ठीक है, तो आप इसको हेडिंग डालेंगे फंक्शन और इसके सब पॉइंट्स लिखेंगे। द पार्लियामेंट मेक्स लॉ, द पार्लियामेंट मेक्स लॉ। देखो बेटा, यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा को ज़्यादा पावर मिली हुई है इंस्टेड ऑफ राज्यसभा। कोई भी बिल है, जो भी बिल है आपका, ऑर्डनरी बिल है, टू टाइप बिल होते हैं, एक ऑर्डनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है। आपका जो ऑर्डनरी बिल है पहले वो लोकसभा के मेंबर्स के पास जाएगा, वो मिल करके डिसीजन लेंगे, उस बिल पर अपने साइन करेंगे, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के ये मेंबर्स उसके ऊपर साइन करेंगे और सजेशंस देंगे अपने, और अगर वो कहेंगे चेंज करने के लिए तो वो अपने उसमें साइन ना करके उसमें अपने रिमार्क्स लिख देते हैं। ठीक है, फिर वो वापस से आपका कहाँ आता है, लोकसभा में आता है। अब लोकसभा जो है लोकसभा एक्सेप्ट करे नहीं करे ये डिपेंड करता है लोकसभा के ऊपर। अगर दोनों में किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है, किसी लॉ मेकिंग को लेकर के या किसी भी बिल को पास करने के लिए, तो जो प्रेसिडेंट हैं वो दोनों के कंबाइंड सेशन को कॉल करते हैं, और दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का क्या होता है, एक सेशन बुलाते हैं, दोनों के सेशन में डिस्कस किया जाता है उसके ऊपर, और जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होता है वो डिसीज़न लिया जाता है। दोनों का सेशन कौन कॉल करते हैं, प्रेसिडेंट। दोनों का सेशन कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, डिसीज़न लिया जाता है। ठीक है, इसी में अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है, या ओवरलैपिंग होती है किसी भी प्रोविज़न में, तो हमेशा जो डिसीज़न लेती है वो डिसीज़न कौन लेती है, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, ऑलवेज डिसीज़न टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अगर लॉ मेकिंग में मैंने अभी आपको बताया मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, तो मेजॉरिटी हमेशा किसकी रहती है, लोकसभा की रहती है, क्योंकि यहाँ पर 543 मेंबर रहते हैं, तो नेचुरल लोकसभा की ही मेजॉरिटी होगी। तो डिसीज़न हमेशा कौन लेते हैं ना, अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो डिसीज़न टेकन बाय ओनली यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट इज इक्वल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू पार्लियामेंट। समझ गए मेरी बात को। अब जो इसी में थर्ड पॉइंट आता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करती है, इमरजेंसी विल बी डिक्लेयर्ड बाय ओनली द यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, वही कानून बनाती है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द फॉल विद इन द स्टेट लिस्ट ऑल्सो। ठीक है, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड अगर की जाती है, ठीक है, तो किसको राइट होते हैं, डिक्लेयर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, एंड in all matters decision taken by only the in all matters decisions taken by the union parliament or central government. ठीक है, इन द स्टेट लिस्ट ऑल्सो, यानी कि स्टेट में भी
जो डिसीज़न लेने का काम है वो कौन करेगी, आपकी पार्लियामेंट करेगी इमरजेंसी के टाइम में। तो ये हैं आपके लेजिस्लेचर फंक्शंस। जो सेकंड हमारा आता है, सेकंड हमारा आता है फिनेंशियल कंट्रोल। सेकंड हमारा क्या आता है, फिनेंशियल कंट्रोल। फिनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या है, जो भी मनी बिल है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, जो भी मनी बिल है वो पार्लियामेंट ही पास करती है, ठीक है। वो कौन करती है, पार्लियामेंट पास करती है। बजट हमेशा कौन बनाता है, बजट ऑल्सो प्रिपेयर बाय पार्लियामेंट, बजट ऑल्सो प्रिपेयर बाय पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट ही बजट बनाती है, कितना कहाँ पर खर्च होना है। मनी मैटर में हमेशा कौन डिसीजन लेता है, पार्लियामेंट लेती है। अगर सपोज़ करो आपको कहीं पे भी कोई भी टैक्स लगाना है या कितना रेवेन्यू आ रहा है किस चीज़ से, उसमें कितना आपको इंक्रीज़ करना है, वो सारा डिसीज़न कौन लेता है, पार्लियामेंट लेती है। कौन लेता है, मनी मैटर्स में डिसीज़न ओनली पार्लियामेंट, ठीक है। किस स्टेट को कितना एक्सपेंडिचर करने के लिए मनी देना है, वो भी काम कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो बिल लोकसभा में जाता है, जो बिल मनी मैटर से रिलेटेड जो बिल लोकसभा में जाता है, वो वहाँ से पास होकर के जो राज्यसभा है वो उसको 14 डेज़ के लिए होल्ड पे रख सकती है। कितने डेज़ के लिए, 14 डेज़ के लिए होल्ड पे रख सकती है। लेकिन आफ्टर 14 डेज़ राज्यसभा को बिल कहाँ पहुँचाना होता है, वापस लोकसभा में पहुँचाना होता है। अगर लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो राज्यसभा के सजेशंस एक्सेप्ट करती है और नहीं करती है, उसमें चेंज करती है या नहीं करती है, वो उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर उसे लगता है कि जो उनके सजेशंस हैं वो सूटेबल हैं, वो सही हैं, हम अगर उनके सजेशंस एक्सेप्ट करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, तो वो इजीली कर भी लेते हैं, वहाँ कोई डिस्प्यूट का मैटर नहीं होता। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है लोकसभा के लिए राज्यसभा के सजेशंस को मानना, ठीक है। तो मनी मैटर में कौन डिसीज़न लेता है, वहाँ पर भी पार्लियामेंट ही डिसीज़न लेती है, पार्लियामेंट ही सिग्नेचर करती है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर कैबिनेट। आप देखो कैबिनेट किसकी है, कैबिनेट उन मिनिस्टर्स की है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन्हें हमने चुना है, ठीक है। तो ये लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो है वो कैसे काम करेंगे, किससे पूछ के काम करेंगे, वो सारा काम किससे पूछ के करेंगे, मेजर आपस में डिस्कस करके करेंगे, ठीक है। जो जितने भी लीडर्स हैं, जितनी भी हमारी मिनिस्ट्री है, जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर क्या हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट रिलेटेड मैटर्स पे डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन डिसीज़न अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। वो पहले क्या होता है कि पार्लियामेंट की मंजूरी ज़रूरी है उसमें। अगर पार्लियामेंट में वो नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है, तो उसे वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लेजिस्लेचर में लिए सभी डिसीज़न जो है वो कौन कर लेता है, वो कौन एग्जीक्यूट करता है, उनको एग्जीक्यूट करने का काम होता है डिपार्टमेंट्स का। और डिपार्टमेंट्स कौन संभालता है, अलग अलग मिनिस्टर्स, अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं। जैसे हेल्थ मिनिस्टर है, वो हेल्थ रिलेटेड इशू में अपना इंटरफेयर करेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, फिनेंस डिपार्टमेंट है। तो ये क्या करेंगे, ये अपना डिसीज़न लेंगे, ऑफिस मेमोरेंडम के तहत एग्जीक्यूशन करेंगे उसकी। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल और एक होते हैं हमारे परमानेंट,
एक होते हैं हमारे पॉलिटिकल और एक होते हैं परमानेंट। एग्जीक्यूशन के लिए पॉलिटिकल में आपके सभी लीडर्स आ जाते हैं, डिसीजन लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो नीचे के लेवल पर भेजते हैं। जो परमानेंट होते हैं लॉन्ग लाइफ अपने पोस्ट पर बने रहते हैं, जैसे आपके IAS है, IRS है और आपके IPS हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल कैसे करते हैं, जितना भी पार्लियामेंट्री सिस्टम लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है स्टेट्स में, वो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर हु कमांड मेजोरिटी इन द लोकसभा, वो सारे डिसीजन क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये था आपका प्रोवाइडिंग एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर कैबिनेट। ठीक है, अगर कैबिनेट में किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ अगर या जो कैबिनेट हेड होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेटर पास हो जाता है तो पूरी पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है। इसलिए ये अपना काम क्या करते हैं, बहुत ही सावधानी से करते हैं, बहुत ही सावधानी से करते हैं। ठीक है, अब जो फोर्थ है आपका, फोर्थ है क्रिटिकल असेसमेंट। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वर्क ऑफ द कैबिनेट। अब क्रिटिकल का क्या मतलब है, यहाँ पे क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचना करना, किसी की निंदा करना। ठीक है, अब निंदा कौन करेगा, क्रिटिकल कौन करेगा, क्रिटिसाइज कौन करेगा, नेचुरल है आपकी अपनी पार्टी के लोग तो नहीं करेंगे। अगर आपकी अपनी पार्टी के लोग का ओपिनियन आपके अपोजिट है तो वो क्या करोगे, आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको सॉर्ट आउट करोगे। लेकिन आपका ओपिनियन को बिल्कुल गलत साबित कौन करेगी, आपकी अपोजिशन पार्टी। कौन करेगी, आपकी अपोजिशन पार्टी। अगर लोकसभा में किसी भी फंक्शन को लेकर के या किसी भी परफॉर्मेंस को लेकर के या कोई भी कहीं पे भी असेसमेंट किया जाता है, उसमें कहीं कमी निकल आती है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करते हैं, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिस्कस करके उसको मैटर को सोल्व करते हैं। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करती है, आपका क्रिटिसिज्म का काम करती है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा रोल ऑफ अपोजिशन आएगा। तो दोनों में सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि अपोजिशन पार्टी क्या रोल प्ले करती है। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि अगर इंटरनल पार्टी में भी हो जाता है तो कैसे किया जाता है। तो ये मैं बता रही थी, अगर अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज़ करती है तो समझ में आता है कि अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज़ करती है। लेकिन अगर आपकी अपनी कैबिनेट में कोई भी मिनिस्टर, कोई भी पार्लियामेंट में अगर काम गलत होता है तो कैबिनेट क्या करती है, मेजॉरिटी सपोर्ट से लोकसभा में जो जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होती हैं उनसे सलाह मशवरा करती हैं, और अगर वो सही काम नहीं करते हैं तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का राइट है। इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, पार्लियामेंट टू ब्रिंग अबाउट डिस्कशंस एंड क्रिटिकल असेसमेंट्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो आपके ऐसा नहीं है कि आपकी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल दिया जाएगा, नहीं, आपकी मिस्टेक्स को भी कहाँ डिस्कस किया जाएगा, पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और उसे क्या दिया जाएगा, उसे एक जो है सुधारने का मौका दिया जाएगा, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का भी मौका दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी मिस्टेक करेक्ट नहीं कर पाते हैं और बार बार वही चीज़ें करते हैं तो इनसे रेजिग्नेशन मांगा जा सकता है कैबिनेट के। एक जो भी आपका मिनिस्ट्री है, जो भी आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, फिनेंस मिनिस्ट्री है, उससे अगर अगर गलत काम कर रहे हैं और सही नहीं हो रहा है, डिस्कशन के बाद भी उनको एक जो है लास्ट वार्निंग देने के बाद भी, तो उनसे रिज़ाइन मांगा जा सकता है, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर विद द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर उसके फेवर में है तो फिर नो कॉन्फिडेंस लेटर पास हो जाता है और डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है अपोजिशन। अब अपोजिशन का तो काम ही क्या होता है, अपोजिशन का काम होता है जो रूलिंग पार्टी है उसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ करना, उसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ करना। अगर वो कोई गलती कर देती है, अगर वो कोई मिस्टेक कर देती है तो उस मिस्टेक का इशू बनाना, ये किसका काम है, ये काम है अपोजिशन पार्टी का। अपोजिशन पार्टी जो है हमेशा रूलिंग पार्टी को गलती करने से रोकती है, हमेशा क्या करती है, गलती करने से रोकती है।
इनका हमेशा क्या होता है, एक अल्टरनेटिव ओपिनियन रहता है। इनका हमेशा क्या रहता है, एक अल्टरनेटिव ओपिनियन रहता है, जिससे बहुत सारी गलतियां जो हैं वो भी पता लग जाती हैं, ठीक है। और साथ के साथ रूलिंग पार्टी उन गलतियों पर क्या करती है, वर्कआउट भी करती है, ठीक है। आपको अगर आपकी कोई गलती बता देगा तो नेचुरल है आप उसके ऊपर वर्कआउट करोगे और आपको मौका मिलेगा पब्लिक के वेलफेयर के लिए और ज़्यादा अच्छे से काम करना, ठीक है। तो ये है रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी। अगला है एन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये एन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन किस तरह की, ठीक है, कैसी इंफॉर्मेशन। देखो बेटा, कई तरह की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। आपकी क्लास में मॉनिटर है, मॉनिटर इंफॉर्मेशन देता है, मैम वो बच्चा अच्छे से काम नहीं करके आ रहा है, वो बच्चा क्लास में शरारत करता है, वो बच्चा दूसरों का लंच कहा जाता है, वो बच्चा चोरी करता है। तो जो पार्लियामेंट है वो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, यानी कि गवर्नमेंट में कैसे क्या काम हो रहा है, कैसे क्या काम चल रहा है, कैसे काम करना चाहिए, इस बात की इंफॉर्मेशन किससे मिलती है, हम लोगों को पार्लियामेंट से मिलती है कि हर एक मिनिस्ट्री अपना काम किस किस लेवल पर कर रही है, कौन कौन सी पॉलिसी बना रही है, कौन कौन से प्रोग्राम्स तैयार कर रही है। जितने भी मिनिस्टर्स हैं दे आर बाउंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट व्हेन सो डिसाइड बाय द मेंबर्स। हम लोग हैं, हम लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो वो इंफॉर्मेशन का काम कौन करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, यानी कि हमारे स्टेट मिनिस्टर्स करते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और क्या करते हैं, उसके ऊपर डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों की इंफॉर्मेशन कहाँ पर डिस्कस की जाती है, पार्लियामेंट में। और वो एक ऑर्गन के रूप में कौन काम करता है, जो मिनिस्ट्री हमसे जुड़ी हुई है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप किसको कहोगे, जा करके अपनी क्लास टीचर को कहोगे, क्योंकि वो आपकी क्लास की क्लास टीचर है। आपके अगर स्टेट में प्रॉब्लम है तो आप किसको कहोगे, आप अपने स्टेट मिनिस्टर को कहोगे, क्योंकि आपके स्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं किसे जा कर के कहूँगी, मैं डिस्कस करूँगी अपनी मैनेजमेंट से जा कर के, वैसे ही मिनिस्टर्स डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट में जा कर के कि इस तरह की प्रॉब्लम जो है उस स्टेट में हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्कशन किया जाता है और उसके बाद डिसीज़न लिया जाता है। अगर वो हाथ से निकल जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, सॉरी पार्लियामेंट के भी हाथ से निकल जाता है वो, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी उसमें जब अपना ओपिनियन नहीं दे पाते तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। अगर स्टेट और सेंटर के बीच में किसी तरह का भी किसी भी मुद्दे को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है और वो डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर कहाँ जाता है वो, सीधा और सीधा किसके पास जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का राइट बन जाता है उसके ऊपर डिसीजन सुनाने का। हमारा जो 7th पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। अब 7th पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन का क्या मतलब है, देखो बेटा, संवैधानिक कार्य। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन का मतलब क्या है, संवैधानिक कार्य। अब संवैधानिक कार्य क्या, संवैधानिक कार्य तो ये है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर पास हो रहे हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वही हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है कि जितने भी लॉज बनाए जा रहे हैं, जितने भी लॉज बनाए जा रहे हैं, जितने भी ऑफिस मेमोरेंडम पास किए जा रहे हैं, ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं, वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, उनके ऊपर राइट है या नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जितने भी पास किए जा रहे हैं, हाउस ऑफ मेजॉरिटी जितने भी टोटल मेंबर है 2/3 मेजॉरिटी से जितने भी वोटिंग की जा रही है, क्या वो सही तरीके से की जा रही है, क्या वो फ्री और फेयर ओपिनियन के थ्रू की जा रही है। कि जब भी हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं, जब भी हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो पार्लियामेंट में 1/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी हमें ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर इतनी मेजॉरिटी हमें नहीं मिलती है तो हम उसको पास नहीं करते हैं। तो क्या वाकई में ये अकॉर्डिंग टू लॉ हो रहा है, क्या यहाँ से डिसीज़न बन के तैयार हो गए हैं और जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो क्या एग्जीक्यूट करने वाले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और हमारे जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो क्या सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको,
ठीक है। ये सारे फंक्शन कौन देखता है? पार्लियामेंट देखती है। सारे फंक्शन कौन देखता है? पार्लियामेंट देखती है। क्यों देखती है पार्लियामेंट? क्योंकि पार्लियामेंट क्या है? हाउस ऑफ पीपल है। हाउस ऑफ पीपल है, हमने उन्हें इलेक्ट किया है, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करेंगे, तभी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, अदरवाइज तो लॉ एंड ऑर्डर की वाट लग जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8th पॉइंट है हमारा कि जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन में अब आप कहोगे मैडम अभी तो आपने कहा था जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो किसी के अंडर रोल प्ले नहीं करती है, लेकिन बेटा जुडिशरी फंक्शन में डिसीज़न देने का काम तो जुडिशरी का ही है। डिसीज़न देने का काम क्या है? जुडिशरी का ही है। लेकिन पार्लियामेंट के पास एक पावर है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट एंड रिमूविंग ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट थ्रू ए प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। जितने भी आपके जजेस हैं और आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको हटाने का जो प्रोसीजर एक होता है जिसको कहते हैं इम्पीचमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। वो इम्पीचमेंट कौन करता है? वो आपकी पार्लियामेंट करती है। इम्पीचमेंट किसके द्वारा किया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है। आपको पता है अगर प्रेसिडेंट भी रेजिग्नेशन दे देते हैं तो वो किसके पास जाता है? वो पार्लियामेंट के पास जाता है। अगर पार्लियामेंट सपोज करो नहीं भी है तो वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, उस समय वो सीट वैकेंट है, तो फिर वो पार्लियामेंट के पास जाता है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जुडिशियल फंक्शन में रिमूविंग ऑफ द जजेस एंड द प्रेसिडेंट, ये फंक्शन कौन करता है? ये काम पार्लियामेंट करती है विद प्रॉपर प्रोसीजर, और वो प्रोसीजर क्या है? इम्पीचमेंट। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है इलेक्टिव फंक्शंस। अब देखो यहाँ हमने हटाने की बात की थी, यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्टिव फंक्शन, यानी कि इलेक्ट करने का फंक्शन। कौन? पार्लियामेंट किसको इलेक्ट करती है? पार्लियामेंट किसको इलेक्ट करती है? जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसके? राज्यसभा के, और साथ साथ लोकसभा के। ठीक है। जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के और लोकसभा के, वो जो है इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वो दोनों किसका मिलकर के इलेक्शन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का काम किसका है? पार्लियामेंट का। किसका है? पार्लियामेंट का। ठीक है। जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के, वो इलेक्शन किसके? कॉलेज फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। और वो किस में इंक्लूड होते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। किस में? मैंने बताया था आपको, राज्यसभा में जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से लोग जाते हैं। ठीक है। तो वो किस में काम करते हैं? वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में काम करते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है इलेक्ट कौन करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग। ठीक है। और आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लोग मिल करके करते हैं। ठीक है बेटा। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आपके इस चैप्टर में यही चीज़ें हैं, और इसमें जो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है। टिल देन बाय।